Good morning, students. Last time we discussed how the magnetic field lines appears. Okay. Now the next topic is magnetic field due to current carrying conductor. लास्ट चैप्टर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का किया था उसमें हमने ये किया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट देखा था हमने करंट का, जैसे प्रेस यानी आयरन, हीटर, माइक्रोवेव्स, टोस्टर वगैरह करंट मिलने से गर्म हो जाते थे और गर्म होने पर हमारे काम में आते थे, यानी वहाँ था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमने इस चैप्टर में करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिस बंदे ने हमें सिखाया ये कि किस तरह से करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो है हैंस ऑयस्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस चैप्टर। इसने एक फिनोमिना दिया, क्या? द फिनोमिना इन विच मैग्नेटिक फील्ड अपीयर व्हेन करंट पासिस थ्रू अ सर्किट या वायर। जब भी किसी तार में से करंट पास होगा तो ऑयस्टर ने बोला कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी। वो उसने प्रूव भी करके दिखाया कि एक कॉइल ले ली, कोई भी वायर ले लिया, कंडक्टर ले लिया, मैग्नेटिक नीडल जैसा कि आपको उस दिन भी दिखाया था, लाइक दिस, ये मैग्नेटिक नीडल इसके नज़दीक रख दी। जब तक ये ऑफ है, यानी कि ऑफ है, कि ऑफ है इसका मतलब करंट नहीं जा रहा। जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा, ऑन करते ही यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ गई। मान लीजिए, जैसे ध्यान से देखिए, इसके अंदर डिफ्लेक्शन ला रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन ले आया मैं, मैग्नेट क्योंकि इसके पास आया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई, इधर मैग्नेट लाया, इधर डिफ्लेक्शन आ गई। ये मैग्नेट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ऑयस्टर ने ये बताया कि ये मैग्नेटिक नीडल इधर रखी हुई है, करंट नहीं जा रहा, ये हलचल नहीं दिखाएगी, ये वही नॉर्थ से साउथ की ओर शो कर देगी, ठीक है। पर जैसे ही इसके साथ करंट फ्लो करवा दिया जाएगा, इसके अंदर चेंज आ जाएगा। जैसे इस वायर में से करंट आया, इसके अंदर चेंज आ गया। चेंज आने का मतलब है कि आसपास कोई मैग्नेट आया था। जैसे ये ओरिजिनल अगर मैग्नेट इसके पास ले आऊँगा तो देखो इसमें चेंज आ रहा है ना, इसमें मैग्नेट अगर पास लाए हैं तो चेंज आ रहा है। अगर तार में करंट आ गया तो भी इसके अंदर चेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रूव होता है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक बिहेव शो करेगी। अब उसने इसको एक्सपेरिमेंटल वे से भी बताया। इसको स्नो रूल भी कहा जाता है। स्नो को पहले फुल फॉर्म में लिखना है। स्नो, एस मीन्स साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा, टुवर्ड्स द वेस्ट मूवमेंट हो जाएगी नीडल की। पेपर में आ जाएगा स्नो रूल। तो कैसे करना है, आपने कैसे बताना है कि कोई वायर ले लिया, सर्किट ले लिया, इस वायर सर्किट सिस्टम के अंदर पॉजिटिव लगाया तो दैट मीन्स करंट यहाँ जा रहा है। अब इस सेटअप को तो हम अपनी मर्जी से, जैसे मैं इस कॉपी को अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ ना, वैसे इस वायर वाले सेटअप को हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, जैसे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, ये तो फिक्स है। ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा, ये फिक्स है। हम क्या करते हैं इस वायर वाले सिस्टम को कि ये ए और बी कंडक्टर ले लिया कि यहाँ करंट नीचे जा रहा है। अब यहाँ करंट अगर नीचे जा रहा है तो हमने यहाँ पर इस नीडल वाले सिस्टम को इसके पास इस तरह से रखना है कि इसके पास ले आए कि यहाँ से शो क्या करेगा, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट, जैसे अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, करंट अगर ऊपर की ओर दें, यहाँ फ़िलहाल पॉजिटिव है तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव नीचे लगा लेता हूँ, नेगेटिव इधर लगा लेता हूँ, यानी अब करंट कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। अब करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, दैट मीन्स जब ये करंट नीचे से ऊपर यानी साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ से नॉर्थ की गया तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखोगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफ्रैक्शन कहाँ आ जाएगी, टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट इधर है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, यानी मैग्नेटिक नीडल इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी ये वाली चीज़ ये टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगी। जैसे ये नीडल दी हुई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन इधर दिखाओगे, यानी ये नीडल अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ये किस तरह मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स वेस्ट। यानी कि जैसे इसके अंदर से करंट जाएगा, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ये इधर ले आया मैं इसको, यानी करंट इधर गया है तो ये अपने आप यहाँ डिफ्लेक्शन होगी। ये दूर हो गया करंट, यानी स्विच ऑफ कर दिया तो ये वापस इधर आ जाएगा।
तो ये स्नो रूल से पता चलता है कि किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है करंट कैरिंग वायर्स। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट भी बनेगा इधर से, जैसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं कि आपने ये टॉपिक अगर किया आपने, उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी का मतलब है करंट कैरिंग, आगे लिखा है स्ट्रेट कंडक्टर। कई बार आपको ये भी लिखवाऊंगा मैं सी करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ये कंडक्टर ले लिया एक सीधा। अब इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, जहाँ पॉजिटिव होगा बच्चों ये ध्यान रख लेना करंट वहाँ से जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन है ये। करंट अब इधर से जा रहा है यानी नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर बस ये याद रखना है कि करंट जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ मान लीजिए कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है यानी जिसके थ्रू ये वायर पास हो रही है, वायर पास हो रही है इस कार्डबोर्ड के थ्रू। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है और इसके थ्रू आर पार कर दिया हमने, यहाँ ये आर पार कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करा, लोहे के छोटे छोटे कील डाल दिए, करंट जा रहा है देखिए नीचे से ऊपर की ओर, तो इस तरह से पकड़ना है इस कंडक्टर को, सपोज करना है कि ये थंब है ऊपर की ओर, थंब ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि करंट जा रहा है ऊपर की ओर। अगर करंट नीचे की ओर जाएगा तो थंब नीचे कर देंगे। तो इस तरह से महसूस करो कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर को इस तरह से पकड़ना है जैसे ये अपवर्ड जा रहा है। अब करंट ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है इस तरफ राइट साइड में, यानी कि इसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आनी शुरू हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जो चलती है वो शो कर रहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर डायरेक्शन उलट कर दोगे, यानी अगर पॉजिटिव ऊपर लगा दोगे तो ऊपर से नीचे आएगा, तो अंगूठा नीचे की ओर। ये कंडक्टर है तो समझ लो इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये फिंगर जिस तरफ मुड़ती है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या आएगी, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में बच्चों इस तरह से शो करनी है। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो उंगलियाँ इस तरफ मुड़ेंगी, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आएगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय शक्ति इस तरफ से आएगी। अगर इस तरह जा रही है तो ये ऐसे क्लोज होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये ऐसे मूव कर रही है क्लॉकवाइज। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।